हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशी एक पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी जो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना गांव का सरपंच बनने का था, लेकिन उसके गांव के लोग लड़कियों को सरपंच बनने की इजाजत नहीं देते थे। आज तक उसकी मम्मी बबीता और पापा हरविंदर ने ही बस उसको सपोर्ट किया था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड कबीर, जो कि महेंद्र सिंह सरपंच का बेटा होता है, उससे मिलने खेतों में जाती है, जहां दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। तभी कबीर बोलता है, अरे हिमांशी, तुम ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ? इज एवरीथिंग फाइन? कबीर, मैं इस गांव का भला करना चाहती हूँ। यहाँ की लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। हिमांशी, तुम कहना क्या चाहती हो? कबीर, मैं सरपंच बनना चाहती हूँ। इस गांव की लड़कियों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। कोई नहीं करता तो क्या हुआ हिमांशी? मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम जरूर बनूंगा, और वो भी पूरी लाइफ के लिए। सच में कबीर? हाँ हिमांशी, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। सारे गांव वालों की सोच को बदलने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। बस तुम मुझ पर और खुद पर भरोसा रखो। वक्त बीतता जाता है। हिमांशी अपने घर में चक्की पर गेहूं पीस रही होती है कि तभी फोन पर कबीर का मैसेज आता है कि वो 4 बजे मक्के के खेत में मिले। कुछ देर बाद हिमांशी कबीर से मिलने वहां जाती है, जहां कबीर ने उस खेत को भी रोमांटिक तरीके से सजा रखा था और वहां बहुत सारे भुट्टे के ढेर थे। ये सब देखकर हिमांशी बहुत खुश होती है और कहती है, वाओ, तुमने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है सब। इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। पसंद आया तुम्हें मेरा ये सरप्राइज? बहुत ज्यादा पसंद आया कबीर। तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? समथिंग स्पेशल? क्यों? स्पेशल डे होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे क्या हम? हिमांशी, क्यों ना आज अपने बीच की नजदीकियों को थोड़ा और बढ़ा लिया जाए? पागल, ये भी कोई रोमांस करने की जगह है? कोई देख लेगा तो? अरे जान, मैं हूँ ना, तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लूंगा। कोई भी नहीं देखेगा फिर तुम्हें। तो फिर छुपा लेना मुझे अपनी बाहों में। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी कबीर उससे कहता है, वो हिमांशी, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना कबीर। वो हिमांशी, कल मैं यहाँ से शहर जा रहा हूँ आगे की इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? मुझे परेशान करना चाहते हो ना? नहीं हिमांशी, इतनी बड़ी बात मैं तुमसे ऐसे नहीं कहूँगा। मैं सच में कल दिल्ली जा रहा हूँ। यूं अचानक? तुमने इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया था ना? तुम ऐसा मत सोचो, फिर पता नहीं मुझे वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा, और मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि वापस आने के बाद तुम्हारे इस सपने को पूरा करूँ और तुमसे शादी कर सकूँ। कबीर अपनी पढ़ाई पूरी करने गांव से चला जाता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। कबीर अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ जाता है और सबसे पहले वो हिमांशी से मिलने उसके घर जाता है, तो देखता है कि हिमांशी वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसी जगह जाता है जहाँ वो हिमांशी को आखिरी बार छोड़ कर गया था। तभी वहाँ उसे हिमांशी फूल तोड़ते हुए नजर आती है और वो जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। हिमांशी, देखो मैं आ गया। मैंने कहा था ना, मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हारे पास। तुम आ गए कबीर। मैंने तो अपनी आस ही खो दी थी। मुझे लगा कि शायद तुम कभी नहीं आओगे। पागल हो क्या? तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं भला? अब मैं आ गया हूँ ना, तुमसे बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे अब। हाँ। हिमांशी, तुम्हें पता है, शहर में गांव की तरह लड़कियों पर कोई पाबंदी नहीं होती। शहर में लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। अब हमें यही चेंज यहाँ लाना है। हाँ, पर ये सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो। ऐसे ही कबीर और हिमांशी गांव वालों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ने और उनके विकास में मदद करें, उन्हें हमेशा सपोर्ट करें, उनका बाल विवाह ना करवाया जाए। लेकिन गांव वाले
उनकी बात को अनसुनी करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हिमांशी कहती है, कबीर, कोई भी हमारी बात ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ रास्ता निकालना होगा। हाँ यार। वक्त बीतता जाता है। एक दिन हिमांशी नदी की तरफ से कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही है। तभी हिमांशी उसे जाकर बचा लेती है और उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्यों अपनी जान देने जा रही हो? हाँ, तो फिर क्या करूं मैं? ये गांव वाले दो प्यार करने वालों को कभी एक नहीं होने देंगे। आखिर क्या बुराई कर दी मैंने प्यार करके? ये लोग मुझे और मेरे प्रेमी को जान से मारना चाहते हैं, हमें जिंदा जलाना चाहते हैं। अरे तुम पागल हो क्या? एक लड़की होकर इतना कमजोर पड़ रही हो? अरे खुद के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। मुझे देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं उठाऊंगी तुम्हारे लिए आवाज, पर बदले में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम गांव की सभी लड़कियों को बोलना कि हिमांशी का सपोर्ट करे और सबको इकट्ठा करना। इस तरह वो लड़की पूरे गांव की लड़कियों को तैयार करती है कि वो हिमांशी को सरपंच बनने में मदद करे। और उस लड़की के बहुत समझाने के बाद सभी लोग हिमांशी को सरपंच बनाने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों बाद नए सरपंच की वोटिंग लिस्ट में हिमांशी का नाम आता है और वो गांव की सरपंच बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबीर के पिता महेंद्र सिंह को अपना सरपंच का ओहदा हिमांशी की वजह से छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण वो उससे नफरत करने लगते हैं। और कबीर अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर हिमांशी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। और ये सब देखकर महेंद्र सिंह कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी करके इसे यहाँ इस घर में लाने की? पापा, वो मेरी पत्नी है अब, और ये मेरा घर है। इसे मैं यहाँ नहीं लाऊंगा तो कहाँ ले जाऊँ? चुप करना लायक, और ले जा इसे यहाँ से। इसकी वजह से मेरा ओहदा मुझसे छिन गया। तभी कबीर की माँ सरोज बोलती है, कबीर, तूने ये अच्छा नहीं किया। अपने पापा के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी कर ली। अरे नास पीटे, इसी लड़की की वजह से तेरे पापा की कुर्सी छिन गई आज। माँ, पापा समाज में किसी भी चीज में लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब देखना, हिमांशी लड़कियों का जीवन सुधारने के लिए, उनके हित के लिए कितना कार्य करेगी। 6 महीने बाद हिमांशी ने गांव की भलाई और लड़कियों की प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना, आंगनवाड़ी में पौष्टिक खाना बनवाना और महिला मदद संगठन बनवाना आदि जैसे कार्यों को पूर्ण कराती है। जिसके बाद सरपंच हिमांशी की पूरे गांव में एक अलग पहचान बनती है और उसके ससुर महेंद्र सिंह को भी समझ आ जाता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है। साथ ही गांव के लोग अब सरपंच हिमांशी को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, जहां हिमांशी स्टेज पर ठाठ से अपनी कुर्सी पर बैठती है और उसके ससुर अपनी सरपंच बहू को फूलों का हार पहनाकर उसका आदर सत्कार करते हैं और उसे अपने घर की बहू के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।